नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आस्था में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। लाडली बहना योजना के तहत बहनों को आत्मबल देने की कही बात। कवर्धा में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। नामदेव समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया भूमि पूजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक बैज पदभार ग्रहण करते दिया बड़ा बयान और 75+ है कांग्रेस का लक्ष्य। गुना में पटवारी भर्ती घोटाले का खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। सीएम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और सतना के अटहरा गांव में जर्जर हालत में पाठशाला और कभी भी हो सकता है घटना घटे, तो शिकायत के बाद भी नहीं कर रही कोई कार्रवाई। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहना योजना के रूप में मैंने 1000 रुपए के रूप में बहनों को इज्जत, सम्मान और आत्मबल दिया है। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि वचन देता हूं कि कभी भी बहनों को सिर झुकाने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री शनिवार को आस्था के श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान में भाई बहनों और युवाओं को और किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने आस्था के विकास के लिए अनेक निर्माण और विकास कार्यों की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज को शासन प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास और पर्यावरण मंत्री कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर आज कवर्धा में मिनी माता और सामुदायिक भवन और नामदेव समाज की मांग पर मुख्यालय कवर्धा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। मंत्री अकबर ने समाज को सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए बधाई दी है। मंत्री अकबर ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा सर्व समाज का उत्थान और सशक्त बनाने की दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम आगे भी समाज के हितों के लिए काम करते रहेंगे। कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को बोडाला में नवनिर्मित पौनी पसारी का लोकार्पण कर बड़ी सौगात दी है। और पौनी पसारी परिसर के लोकार्पण से परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को पक्का चबूतरा और सहारा मिला है। और कैबिनेट मंत्री अकबर ने परिसर का लोकार्पण करते हुए कहा कि पौनी पसारी योजना के जरिए पुराने प्रचलित पारंपरिक व्यवसायों के पक्का शेड और चबूतरा आदि का निर्माण कराया गया है, ताकि पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को सुविधा हो सके और वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पौनी पसारी की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है और जिससे सहज के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। और इस परिसर में बने शेड को पात्र लोगों को अस्थायी रूप से किराए पर दिया जाएगा। मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज ग्राम सैगोना में यादव समाज, झेरिया यादव समाज के नवनिर्मित छात्रावास भवन का विधिवत लोकार्पण किया। और झेरिया यादव समाज ने कैबिनेट मंत्री का सामाजिक वेशभूषा खुमरी पहनाकर वहीं लाठी भेंट कर और पुष्पमाला से स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवास सभी वर्ग और सर्व समाज का विकास हो रहा है और सभी समाज और वर्गों को आगे बढ़ने का तेजी से अवसर मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में निवासरत यादव समाज नेतृत्व करने वाले पूरे अवसर मिल रहे हैं और वर्तमान में ऐसे समाज के 3 विधायक निर्वाचित होकर राज्य के विकास में यह समाज अपना योगदान दे रहा है। यादव समाज का गौ माता के सेवा, पशुधन के संरक्षण और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान है और समाज की मांग पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि समाज के विकास में जो भी कठिनाइयां आएगी उन्हें आने वाले समय में पूरा किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ दीपक वैज ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास किसान का चेहरा है, हमारे पास मजदूर का चेहरा है और दिन में 18 घंटे काम करेंगे और सरकार बनाएंगे, ईमानदारी से सरकार बनाएंगे। दीपक वैज ने समारोह में यह भी कहा कि मोदी जी कभी 18 घंटे काम नहीं करते हैं। मोदी जी मोर को दाना खिलाने में, कभी फोटो खिंचाने में और बाकी चीजों में उनका टाइम निकल जाता है। दीपक वैज ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कि हमको 75 प्लस सीट जीतकर जाना है छत्तीसगढ़ और सरकार बनाना है। पहला टास्क। दूसरा टास्क सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। ये कार्यकर्ताओं का हम लोगों ने आह्वान किया। जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद उनका कोई एक फेस तक यहाँ पे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। कभी बोलते हैं कमल के फूल पे लड़ेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपके पास चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ लो छत्तीसगढ़। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। गुना में पटवारी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस द्वारा शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर युवा कार्यकर्ता ने हनुमान चौराहे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका है। पूर्व के भांति इस बार भी पुलिस और प्रशासन ने पुतला छीनने की कोशिश नहीं की है और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आसानी से हनुमान चौराहे पर पुतला फूंका है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। जो युवाओं के साथ छलावा कर रही है और जो 15-15 लाख रुपए में सीटें बेच रही है पटवारी की, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस यह सड़क पर उतरी है और भाजपा को ये बताना चाहती है कि ये 15-15 लाख रुपए में जो आप सीटें बेच रहे हो, जो युवाओं के साथ छलावा कर रहे हो, वो अब नहीं चलेगा। और शिक्षित बेरोजगार आज जो आपने पुतला दहन किया है, किसका किया है? हमने शिवराज सिंह जी का पुतला दहन किया है, जो कि युवाओं के साथ वो बहुत ही गलत कर रहे हैं और जो युवा एक उन पर प्रदेश सरकार पर जो भरोसा था वो टूट गया। युवाओं में आज आक्रोश है और सभी युवा सड़क पर उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग आप देख सकते हैं एक कॉलेज से 1000 युवा और 10 में से 60 टॉपर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कॉलेज है, वहां से चयनित होते हैं। ग्वालियर का NRI कॉलेज, इस भ्रष्टाचार और एक सागर का कॉलेज है, वहां से भी लगभग इतने ही बच्चे चयनित हुए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से कहना चाहते हैं कि ये युवाओं के साथ छलावा बंद करो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली और स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जा रहा है। और ऐसे में जहां एक और सभी पार्टियों की तैयारी पूरी होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घर की लड़ाई में उलझती दिख रही है। आपको बता दें, एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान देना उन पर भारी पड़ रहा है। अब वो अपने ही सवालों को घेरे में फंसते जा रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले आपने देखा कि किसी दबाव में हो या पद के महत्वाकांक्षा के कारण कुछ हमारे नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इसी के तहत पूरे देश से और छत्तीसगढ़ राज्य से माननीय श्री नोबल कुमार वर्मा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हम पूरे पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कुछ अभी दिखा रहा हूँ, इस तरीके के हमारे सत्यापन हैं, जो कि हम हमारे नेशनल ऑफिस में हम भेज रहे हैं। वहाँ से 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाएगा, जिसमें चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें हमारे जो पवार साहब थे, इसकी दावेदारी रहेगा। और माननीय पवार साहब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनक हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बने रहेंगे।
इसी के तहत ये पूरा हम बुलाए थे माननीय नोबल कुमार जी की प्रदेश अध्यक्ष के तहत। रहा सवाल हमारे पार्टी विरोधी कार्यकर्ता में एक पदाधिकारी को हमने निष्कासित भी किया है आदेशानुसार हमारे माननीय नोबल वर्मा जी के कहने पे। उनका नाम है पुरुषोत्तम पांडे, जो कि पद में महामंत्री थे। आगामी अगर और कोई भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी विरोधी काम में पाए जाएंगे तो बहुत जल्दी उनको भी निष्कासित की प्रक्रिया करके आप सभी के समक्ष हम बताएंगे। लोगों के बीच जाने का सबसे पहला जो बिलासपुर का अगर मुद्दा की बात करें तो उपेक्षित बिलासपुर हमारा मुद्दा है, जो कि 22 साल से ठगों ने ठगा है। 15 साल भाजपा ने, 5 साल कांग्रेस ने। अगर आप देखिए आज कहीं भी चले जाइए, 22 साल में सीवरेज का जो एक नासूर जो भाजपा ने 15 साल में नहीं बना पाया। गर्भाशय कांड आप लोगों को मालूम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। गर्भाशय कांड, आंखफोड़ुआ कांड, इतने सारे कांड होने के बाद ये भाजपा लोगों को ठगाया छला है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी को हमने मत दिया। हमने सोचा लीप ईयर माने जो 29 फरवरी जैसे 3 साल के बाद आता है, वैसे हमारे विधायक जी को लेके आए, जो कोई चुनाव के पहले नहीं दिख रहे थे। एक काम किए होगा तो बताइएगा, शहर का हाल देखिए, कहीं भी लगा है, कुछ भी लगा है, कोई मैनेजमेंट नहीं, अनपढ़ लोगों का शासन ये 22 साल से बिलासपुर वासी भोग रहे हैं। तो इस बार जो हमारा मुद्दा है विकास, दूसरा आम जनता डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। विजन मैं बोल रहा हूं राष्ट्रवादी 5 लाख करोड़ का प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से बिलासपुर में निवेश करेगा। 5 आप सब सोचिए, 22 साल से बिलासपुर वासी नाली रोड के पड़े हुए सब्जी मीट मटन खा रहे हैं। घर में एसी लगा रखे हैं सब, माननीय अध्यक्ष जी भी लगाए होंगे, विधायक जी, ठीक है। पर जा रहा है उनका नौकर कहां से खरीदने के लिए, सनिचरी बाजार से या बृहस्पति बाजार से। जाके देखो अभी बारिश में क्या हाल है कचड़ा में, शर्म नहीं आ रहा इन लोगों को। महापौर सो रहा है, ठीक है। ये हो गया विषय। विषय पूछा तो पूरा ले लीजिए ना साहब, मुद्दे ही सुन लीजिए, फिर पूरा ये आधा फिर मैं चले जाता हूँ साहब। अच्छा, तीसरा मुद्दा सुन लीजिए साहब, मीट मटन। आप लाश खा रहे हो मुर्गे का या बकरे का या जिसका भी, मछली का, कोई मापदंड है क्या जिसके लिए जी रहे हो, कमा रहे, खा रहे हो? भैया ये है ठगों का सरकार। तो विकास साथ में ईमानदारी, साथ में 5 हाईटेक स्कूल। क्यों सरकारी बच्चों को आम नागरिक खाली डीपीएस या ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल या बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या हम लोग इस देश में या इस जिले में या इस शहर में? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोल रही है शहर में 5 हाईटेक स्कूल एसी वातानुकूलित 12वीं तक आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में, और गारंटी दे रहा है 10 के बाद का जो बच्चे रहेंगे उनका अलग से कोचिंग, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ऑल इंडिया बेसिस पे हो, फाइट करेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में 100% मतदान और मताधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आपको बता दें कि चलते लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम मोच में दिव्यांगजनों के लिए आयोजन शिविर में उपस्थित नागरिकों ने मतदान जागरूकता अभियान के तहत मतदाता शपथ ली है। और कोटा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागांव के छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ ग्राम में भ्रमण कर जन जागरूकता रैली निकाली है। और वहीं जनपद पंचायत मस्तूरी में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की तैयारियों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष, ग्राम सचिव और खेल शिक्षकों को मतदाता शपथ दिलाई गई है। शामपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संकुल स्तरीय प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव जनपद पंचायत माकड़ी के सभापति पिंकी राठौर, विशेष अतिथि शिल्पा देवांगन समेत कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। और प्रवेश उत्सव के अवसर पर नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया गया और पुष्प माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तक, कॉपी और गणवेश वितरण किया गया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिल्पा देवांगन ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर समान हुआ है और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों तक बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे शाला भवन, स्वामी आत्मानंद स्कूल और शिक्षकों की उपलब्धि कराई गई है।
मध्य प्रदेश का ये वीडियो है जो कि सतना जिले के अतहरा गांव के प्राथमिक पाठशाला की है, जहां तेज बारिश ने स्कूल की जर्जर हालत की पोल खोल दी है, जहां पर विद्यार्थियों को बैठने का तो दूर की बात है, वहीं खड़ा होने के लिए भी दुर्लभ हो गए हैं। और ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पाठशाला किसी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका जताता है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य वीडियो बरसात के दूसरे दिन उसी पाठशाला का है, जहां पर बच्चों के जाने के रास्ते पर पूरी तरह से कीचड़ हुआ है। और ऐसे में बच्चे पाठशाला कैसे जाएंगे? भोपाल में रीवा निवासी विश्वकर्मा परिवार द्वारा किए गए सामूहिक आत्महत्या मामले को लेकर महर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और साथ ही परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। आपको बता दें कि आपको बता दें खबर महर से है, जहां आपको बता दें कि सीएम को सामूहिक आत्महत्या का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि पत्र लिखकर सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। और ये खबर महर से है। आपको बता दें कि सामूहिक आत्महत्या करने का मामला सामने आया और सरकार से मुआवजे की भी मांग की गई है और पत्र के माध्यम से सीबीआई जांच करने की भी मांग की गई है। खबर बस्तर से है, जहां बस्तर संभाग मुख्यालय में पीड़ित उपवन क्षेत्रपाल पितवाल और उसके सहकर्मी उपवन क्षेत्रपाल मनहार सिंह बघेल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दरबा वन सर्किल के अंतर्गत दुर्वा डेरा में निर्माणाधीन होम स्टे में मुखबिर से सूचना मिली थी कि वहां अवैध चिरान रखा हुआ है और जिस पर कार्रवाई करने के लिए वह अपने दल के साथ गए थे और वहां उन्होंने देखा कि अवैध चिरान रखा हुआ है। पूछताछ करने पर संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने जब्ती की कार्रवाई की है और जिस पर वहां के मालिक मानसिंह बघेल ने वन क्षेत्रपालों पर भी अश्लील गालियां देकर डराने और धमकाने लगा। इस कार्रवाई को करने पर उन्हें विभागीय तौर पर शाबाशी के तौर पर अधिकारियों से उस पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया गया है और उसे सजा के तौर पर कोटमसर डिप्टी रेंजर के पद से सीधे कोटमसर चौक में चेक पोस्ट में पदस्थ कर दिया गया है और जिससे कर्मचारियों के मनोबल को भारी ठेस पहुंची है और वे इस बात का विरोध कर रहे हैं। साथी मेरे सभी स्टाफ और दैनिक श्रमिक सब मिलके धुरवा डेरा गए। धुरवा डेरा का एक शिकायत था, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को सूचना मिला था, जब उनका फोटो भेजे थे लकड़ी का चिरान कर रखने का, तो मैं अपना सभी स्टाफ और उड़नदस्ता दल को लेके गया। ले जाके वहां देखा तो साल चिरान 1.632 घन मीटर पाया गया। जब तो लकड़ी को नापजोख किया, नापजोख कर क्यूआर करवा के उसको परिवहन कामानार तक किया और कामानार बड़ी गाड़ी साधन न होने के कारण कामानार में रखा हुआ है। अभी तक उसका परिवहन नहीं हुआ है। जब कार्रवाई होने के बाद मेरे को डीएफओ साहब 12 तारीख रात को फोन के माध्यम से तो किसके कहने पे जब्ती किया ऐसा पूछा गया और मैं उसको जवाब दे नहीं पाया क्योंकि मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिली। भाई यहाँ तो मुखबिर के सूचना देने के बाद अपना पूरा स्टाफ ने मिले, भाई पितवास भारती के सर्किल के अंतर्गत आता है, हमने वहाँ सब स्टाफ मिलके और धुरवा डेरा होम स्टे में गए। सूचना के आधार पर कि भाई चिरान करके लकड़ी रखा गया है, तो लकड़ी को अपने जाके देखे भाई पाकी में रखा गया था। जैसे हम जब्ती किए, जब्तनामा तैयार किए, बनाए और लकड़ी को वहाँ से उठाए। उठाते के दौरान अब मुखबिर को अनुसार आपका जो मतलब जो था मुलजिम, अब उसने भाई अभद्र व्यवहार करने लगा, मावन का गाली भी देने लगा हमारे जो फायर वाचरों को। तब वहाँ से जैसा तैसा अपन लकड़ी उठा के लाया गया और उसको पीवार जारी किया गया। पीवार जारी कर अपना सुरक्षित जगह कामानार में लकड़ी को लाके बुलाया गया। और हम चाहते हैं सर अभी इनका भाई जो अपना जो कार्रवाई आगे बढ़े, आगे किया जाए, भाई चोरों का मनोबल कम हो, ये आगे ना बढ़े। तो इसी सजेशन में अपना अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं कोई को भाई पीवार मत करे, उनको छोड़ दें। भाई छोड़ दें तो हमारा मनोबल गिर गया ना। अब चोरों का सपोर्ट अधिकारी करेगा, बढ़ा देकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो हमारा फिर मनोबल गिर जाएगा, तो हम कार्यवाही करने और कार्य करने में हम तो वही सक्षम नहीं रह पाएंगे ना। राजनांदगांव बसंतपुर इलाके में बीती रात दुर्लभ जीव पेंगोलिन देखने की खबर के बाद पुलिस के 112 जवानों ने रेस्क्यू कर जीव को पकड़कर वन अमले के हवाले कर दिया और पेंगोलिन एक विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में है, लिहाजा वन विभाग ने फौरन उसे अपने कब्जे में ले लिया है और पेंगोलिन को देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पेंगोलिन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जमा हो गए थे और 112 के जवानों ने पेंगोलिन को सुरक्षित एक बोरी में पकड़कर वन अमले को सूचित किया है और इस बीच डीएफओ सलमा फारूकी को पेंगोलिन की मौजूदगी की जानकारी दी गई और उन्होंने वन विभाग के मैदानी दस्ते से पूरे मामले की जानकारी ली है और डीएफओ के मुताबिक पेंगोलिन को मनगट्टा के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। खबर धमतरी से है, जहां धारदार हथियार दिखाकर लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ऑनलाइन चाकू धारदार हथियार मंगवाने वालों की पुलिस ने सूची मंगवाई है और जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है और इसी कड़ी में पुलिस ने धारदार हथियार रखने वाले और ऑनलाइन हथियार खरीदने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली में हितेश नेताम, भवेश मंडावी, चेतन मंडावी, योगेश कुमार, ये 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग मकेश्वर वार्ड के हैं और गुरवास्ती वार्ड के हैं और एक आदमी जो सवाल चौक का है। इन लोगों के खिलाफ काफी शिकायतें थी पहले से गुंडागर्दी की, वसूली की। तो इसमें हमारे पास में ऑलरेडी 307 और 394 मतलब लूट और हत्या के प्रयास मामले दर्ज थे। इनके पीछा किया गया तो इनके पास में चाकू पाए गए हैं, जिस पर से आर्म्स एक्ट कार्रवाई की गई है और 7 नंबर पर भी गिरफ्तार किया गया है। धमतरी के जितने भी गुंडे हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि वो गुंडागर्दी छोड़ करके शांतिपूर्ण रास्ता अपना लें, नहीं तो ये कार्रवाई में बहुत तकलीफ होगी उनको। खबर रायगढ़ से है, जहां जुटमिल थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से 11 केवी के तार टूटकर एक युवक के ऊपर गिर गई और जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही जुटमिल पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल विद्युत मंडल को फोन कर बुलाया गया और लाइट को बंद करवाया गया। मृतक की शिनाख्त हो चुकी है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। मर्ग कायम कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। के आसपास सूचना प्राप्त हुआ कि विश्वास चर्च के पास बाजीराव पारा है, वहां पे 11 केवी का वायर टूट के गिर गया है, जिसमें एक व्यक्ति चपेट में आया है। मौके पे तत्काल पहुंचा गया, बिजली विभाग को तत्काल फोन करके बिजली बंद करवाया गया और मिस्त्री को बुलवाया गया और एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया। वहां पे जो व्यक्ति गंभीर अवस्था में था उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि ब्रॉड डेथ है। उसके संबंध में थाना जुटमिल में 45/2023 मर्ग कायम करके जांच किया जा रहा है। शिनाख्त तो पाए, शिनाख्त अनिरुद्ध गुप्ता बता रहे हैं नाम, जो सोनारपाड़ा गांजा चौक का रहने वाला है। कटनी जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश और हवा के चलते रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र लखेड़ा इलाके में अचानक एक पेड़ गिर गया और हादसे में सड़क से गुजर रहा ऑटो बाल बाल बच गया है और वहीं पेड़ से पीछे खड़ी एक कार पेड़ की चपेट में आ गई और इसकी सूचना मिलते ही मौके पर रंगनाथ नगर थाने के पुलिस और नगर निगम के कर्मी पहुंच गए। आपको बता दें कि नगर निगम के कर्मियों ने पेड़ की दिगाल को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर उसे हटाया और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थित है, जो लगभग 150 से 200 साल पुराना पेड़ है ये, और इस पेड़ में दीमक और चींटी के द्वारा या केमिकल या सुरक्षा न देने के कारण से इस पेड़ में अचानक रात सुबह मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे गिर गया, जिसमें एक मकान डैमेज हो गया है, कुछ नालियां नगर में थोड़ा वो डैमेज हो गया, एक कार खड़ी थी वो डैमेज हो गया है। मैं प्रशासन से चाहूंगा कि इसकी देखरेख, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है, इसकी देखरेख व्यवस्था बनाने के लिए इसमें बाकायदे इसका जो भी मेडिसिन दवाई जो इसमें उपलब्ध कराई जाती है, इनको जीवन को बचाए रखने के लिए इसमें करे। और मैंने नगर निगम की टीम को, पेड़ काटने वाली टीम को इनवाइट बुला दिया है।
जानकारी दे दिया, वो नगर टीम आ जाएंगी, उसके बाद पेड़ को काट के अपने स्थान को ले जाएंगे। तकरीबन ये घटना कितने बजे घटी थी? सुबह ठीक लगभग 5:15 है। कोई जनहानि हुई? जनहानि कोई नहीं हुई है। एक ऑटो वाला जरूर जब पेड़ निकल रहा था उस समय पेड़ गया तो उसको साधना प्लस बिलासपुर के द्वारा पिछले दिनों मंगला चौक पर नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण करते समय की गई खुदाई और उस ठेकेदार की लापरवाही से एक बिल्डिंग गिरने की खबर चलाई गई थी और जिसमें पीड़ित पक्ष ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए बिल्डिंग नगर निगम की लापरवाही से गिरी है ऐसा कहा था। और इसी मुद्दे पर नगर निगम के सभापति शेख नजरुद्दीन ने साधना प्लस से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। दुकान किसी के जले नुकसान होता है तो सबको दुख होता है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही के साथ बिल्डिंग को बनाया गया था, एक तो नगर निगम उससे परमिशन नहीं था, दूसरी बात तो 6 फीट सामने साइड बैग छोड़ना था उसने नहीं छोड़ा, साइड में 5 फीट छोड़ना था उसको भी उसने नहीं छोड़ा। ऊपर नगर निगम की जो नाली बनी थी कटगोल्डर से 3 फीट की नाली बनी थी, उसके ऊपर उसने लोड दे दिया और नाली के ऊपर लोड देने के पश्चात 3 फीट बाहर निकाल दिया ग्राउंड +1 में, उसके ऊपर 3 फीट बाहर 2.5 फीट बाहर निकाल दिया। तो सामने साइड लोड बहुत ज्यादा हो गया था और रोड में कई बार वाइब्रेशन की वजह से तो बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग कमजोर हो जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।